Hello students, good morning to all. In today's video we are going to start our next topic, that is treatment of hidden goodwill. Hidden goodwill होता क्या है, नेम से क्लियर है कि हिडन जो गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी लेकिन वहां पे गुडविल होगी। आपको क्वेश्चन देखने से पता लग जाएगा जब आप एक से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे कि यहाँ पे गुडविल हिडन है। आपको स्टेटमेंट ही कुछ इस तरीके से देंगे वो, जैसे कि आपको दे दिया कि एक नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल के लिए इतने रुपए लेके आ रहा है, लेकिन आपको उस केस में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कोई गुडविल वगैरह नहीं दी हुई, गुडविल के लिए बोला हुआ है लेकिन गुडविल की ना वैल्यूएशन दी गई है ना नहीं कोई हिंट दिया हुआ हमें, तो उस केस में हमें गुडविल है जो हिडन है उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। देखिए इसका अगर स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं करवाऊं आपको कि हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करोगे। स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे, जितना फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये निकालनी कैसे आपको, जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये आपके पास टोटल कैपिटल आ जाती है। सपोज किसी भी फर्म में ए और बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आया, 2 लाख रुपए लेके आया 1/4 शेयर के लिए, अब 2 लाख रुपीज लेके आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए, तो 4/1। इट मींस टोटल कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म इज ₹8 लाख। मैंने क्वेश्चन बना लिया, उसी को स्टेप के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। ए और बी है, 2:1 में नया पार्टनर आ रहा है सी 1/4 के लिए, ठीक है। अब इन्होंने इनकी कैपिटल दी गई है कि इनकी कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये इनकी कैपिटल्स गिवन है। नए पार्टनर की आपको कैपिटल पता है कितनी है, सी की 2 लाख, ये ए और बी की थी। अब आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई है और गुडविल हिडन है इस केस में, तो वहां पे आपको एक स्पेसिफिकली लाइन बोली होगी नीचे क्वेश्चन में कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, या फिर हिंट मिल जाएगी आपको कि हिडन गुडविल का केस है ये क्वेश्चन में। अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है कि गुडविल की वैल्यू कितनी थी और उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। आपको सिर्फ ये गिवन है कि पार्टनर है, कैश में कैपिटल लेके आ रहा है, जस्ट अपनी गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं लेके आ रहा। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू पार्टनर्स कैपिटल into reciprocal of his share, 2 lakh into reciprocal of his share. His share was 1/4, its reciprocal is 4/1. So total capital of the firm is 8 lakh. Your step number 2 is deduct adjusted capitals of all partners from total capital. Step number 2, deduct adjusted capital of all partners from total capital. Total capital आपको फाइंड आउट होगी, इसमें से आपने डिडक्ट करनी है क्या, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो देखिए यहां पे हमें टोटल कैपिटल पता है 8 लाख रुपए है जो हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट किया। इसमें से क्या करना है हमें, एडजस्टेड कैपिटल सभी पार्टनर्स की। एडजस्टेड का मीनिंग क्या होता है, एडजस्टेड का मीनिंग ध्यान से देख लीजिए, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बैलेंस शीट में से कैपिटल देख लेते हैं और उसी को डिडक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड में लिख रहा हूं एडजस्टेड। एडजस्टेड मीन्स की जो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद आई है, किन किन चीजों की एडजस्टमेंट होती है, इसमें ज्यादातर एडजस्टमेंट रहेगी आपकी सभी तरह के रिजर्व्स की, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, अक्यूमुलेटेड लॉसेस की। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि रिजर्व्स गिवन थे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स गिवन थे या अक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन थे, पहले उनको एडजस्ट करो, फिर हमें एडजस्टेड कैपिटल आएगी और उसके बाद हम इसको डिडक्ट करेंगे किसमें से, टोटल कैपिटल में से। मैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले हम सिंपल से चलते हैं जहां पे आपको इसकी एडजस्टमेंट नहीं दी होती कुछ भी, सिंपली आपको कैपिटल्स गिवन है, न्यू कैपिटल आपने फाइंड आउट किए। तो 8 लाख में से कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल, यहां पे ऑल वर्ड है, $8। ऑल पार्टनर्स मीन सभी
सभी की कैपिटल देखिए 3 लाख ए की, 2 लाख बी की, सी की कैपिटल भी इंक्लूड करनी है क्योंकि वहां पे ऑल पार्टनर गिवन है। 3 + 2 + 2 दैट विल बी 7 लाख, 8 लाख माइनस 7 लाख, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपया है ये क्या है, फर्म की गुडविल है। इट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए आई है। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको अपना पैसा चाहिए ही चाहिए, चाहे वो अगर कैश में लेके आते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करके उसमें से पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देते हैं। लेकिन यहां पे आपको नहीं गिवन है कि वो पैसे लेके आ रहा है या नहीं, तो 1 लाख का उसका शेयर कितना बनता है, ये फर्म की गुडविल आई है, गुडविल ऑफ दी फर्म, उसका शेयर है बेटा 1/4। गुडविल 1 लाख है, उसका शेयर है 1/4। सी शेयर इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1/4 दैट विल बी 25,000। इट मीन्स कि सी को 25,000 रुपए गुडविल के लिए भी लेके आने थे। सी विल ऑल्सो हैव टू ब्रिंग 25,000 रुपीज फॉर हिज गुडविल। वो नहीं लेके आ रहा तो उसका ट्रीटमेंट मैं पहले बता चुका हूं, चाहे हम करंट अकाउंट में से या कैपिटल अकाउंट में, प्रेफर किसको करना है, करंट में से। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 25,000। 25,000 रुपए हैं, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर आपको न्यू रेशो गिवन है तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर न्यू रेशो नहीं गिवन है तो वी विल अज्यूम दैट दे आर सैक्रिफाइसिंग इन देयर ओल्ड शेयर, दैट इज 2:1। तो 25,000 को अगर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हमारे पास आएगा 16667,833। ये आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई और ये था हमारा केस हिडन गुडविल का। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की टाइप थी जिसमें आ सकती है आपको। ये होता है बिल्कुल सिंपल केस जिसमें सिंपली चलेगा, आपका कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होती। हाँ जी, नेक्स्ट केस जो मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड केस। कई बार क्या होता है, हिडन गुडविल का केस है लेकिन उसमें आपको न्यू रेशो गिवन है। जैसे इस केस में है ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, सी न्यू रेशो गिवन है सिंपली। अब न्यू रेशो ए और बी और सी में 1:3:1, इट मीन सी आ रहा है 1/5 के लिए। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सी इज ब्रिंगिंग हिज कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000। सी 1,50,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। अब ए की कैपिटल आपको 2 लाख है, बी की कैपिटल 1 लाख है। इस केस में बाकी सारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा जैसे मैंने पहले बताया। हिडन गुडविल है, आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा उसकी स्टेटमेंट से। हिडन गुडविल को फाइंड आउट कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल कैसे निकालते थे हम, स्टेप नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं हम। टोटल कैपिटल 1,50,000 into reciprocal of his share was 1/5। तो इसका रेसिप्रोकल मैं कर रहा हूं 5/1, so that will be 7,50,000। अब 7,50,000 आई है टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ फर्म। अब इसमें से स्टेप नंबर 2 क्या होता है, डिडक्ट करते हैं हम 7,50,000 में से कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स की सभी की 2 लाख, 3 लाख, सी की भी इंक्लूड करनी है। कई बार बच्चे सी की कैपिटल इंक्लूड करना भूल जाते हैं। यहाँ पे सी की कैपिटल है 1,50,000, सो टोटल कैपिटल इज 4,50,000। 7,50,000 minus 4,50,000 दैट विल बी 3 लाख। ये आपके पास गुडविल आ गई किसकी, फर्म की। अब आपका ट्रीटमेंट क्या होता है कि नया पार्टनर पैसे नहीं लेके आ रहा तो उसके करंट अकाउंट में से निकाल के जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको पैसा देना होता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे बच्चे यहां तक सॉल्व कर लेते हैं, आगे गलत कर देते हैं। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में रेशो कौन सी गिवन है, यहाँ पे न्यू रेशो गिवन है। सो योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। सी का आपको सिंपली पता है कि नया पार्टनर है तो गेन करेगा। ए और बी का देख लेते हैं हम। ए इज ओल्ड शेयर वो 3/5, न्यू शेयर इज 1/5, इट मीन्स 2/5 का वो सैक्रिफाइस कर रहा है। बी की बात करते हैं, ओल्ड शेयर वॉज 2/5,
न्यू शेयर इज 3/5। यहां पे देखिए -1/5 ये गेन कर रहा है, माइनस का 1। इट मींस कि बी गेन कर रहा है कुछ ना कुछ शेयर। तो जैसे सी गेन कर रहा है और सी कुछ पैसे लेके आएगा गुडविल के लिए, अब बी गेन कर रहा है तो बी को भी पैसे देने पड़ेंगे। पैसे दोनों देंगे किसको? ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ए को। सो जर्नल एंट्री विल बी सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसे कैश में नहीं लेके आ रहा तो करंट अकाउंट में से। ऐसे ही यहां पे गेन कौन कर रहा है? बी। बी इज करंट अकाउंट डेबिट। टू, जो हमारा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ए इज कैपिटल। यहां पे आप कैपिटल ही करोगे, करंट नहीं करना। करंट तब खोलते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं है, हमने पैसे लेने हैं उससे। यहां पे हमें पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो सिंपली कैपिटल में ही करना है आपने। अमाउंट कैसे? अमाउंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए टोटल फार्म की गुडविल है, जितना जितना शेयर इन्होंने सेक्रीफाइस या गेन किया उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। सी और बी ने 1/5, तो 3 लाख को 1/5 से यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट विल बी 60,000। सिमिलरली बी का भी 60,000। यहां पे टोटल देखिए 60 + 60 120। सॉल्व भी करके देख लेते हैं हम। 3 लाख इनटू उसका शेयर सेक्रीफाइस का कितना था? 2.5, 2/5, सो दैट विल बी 1,20,000। ये आपका था गुडविल, हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट, केस नंबर 2, जिसमें एक पार्टनर गेन भी कर सकता है। हाँ जी, तो केस नंबर 3 में मैं आपको करवा रहा हूं कि जब हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। आपको पिछले क्वेश्चन में क्या था? जस्ट कैपिटल के बैलेंस गिवन है और आपने न्यू कैपिटल फाइंड आउट करके उसमें से तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आपने डिडक्ट कर दी। लेकिन कई बार कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको रिजर्व्स के बैलेंस भी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी गिवन है, या फिर आपको रिवैल्यूएशन निकालने के बाद प्रॉफिट्स आए हैं। तो उस केस में आप कैसे करोगे? मेथड वही है सेम, जैसे स्टेप 2 ही है, फाइंड आउट टोटल कैपिटल। मैंने इमेजिनरी फिगर से बैलेंस शीट ली है और यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। सी आर 1/6 शेयर के लिए 2 लाख रुपीज कैपिटल है उसकी। तो फाइंड आउट टोटल कैपिटल, स्टेप नंबर 1, 2 लाख इंटू 6/1, दैट विल बी 12 लाख। 12 लाख रुपए कैपिटल आ गई सी की, सॉरी टोटल फर्म की। ये टोटल कैपिटल है फर्म की। स्टेप नंबर 2 हम क्या करते हैं कि टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, सभी पार्टनर। ऑल एडजस्टेड मींस इसमें एडजस्टमेंट होगी जो भी करने वाली है, चाहे जनरल रिजर्व की है, P&L की है, डेबिट साइड पे कोई लॉस पड़ा है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, गुडविल, या फिर आपको कुछ रिवैल्यूएशन की एंट्रीज दी हुई थी, वो आपने बनाने के बाद आपको यहां पे गिवन है कि प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन का। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी गिवन है आपको 1,50,000। ध्यान दीजिए कि ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आपको गिवन भी हो सकता है, अगर नहीं गिवन तो आपको जनरल एंट्रीज गिवन है सन्ड्री एसेट्स या लायबिलिटीज से, और आपने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद फाइंड आउट किया कि 1,50,000 प्रॉफिट आ गया। इस केस में स्टेप नंबर 1 हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। टोटल कैपिटल हमें पता है 12 लाख है, 12 लाख है टोटल कैपिटल, लेकिन एडजस्टेड कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके 2 मेथड्स हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि आप कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें से जो बैलेंस निकलेंगे वो आपकी एडजस्टेड कैपिटल है। देखिए मैं सी का यहां पे नहीं शो करूंगा ज्यादा, क्योंकि सी की कैपिटल चेंज रहेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बना रहा हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए, बी और सी की। ए की कैपिटल देखिए 2 लाख थी, बी की 1 लाख, तो यहां पे 2 लाख 1 लाख। और इसके बाद हमें जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूट करना था इनमें 150 बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 90,000 60,000। आगे है हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें पता है। बाय जनरल रिजर्व वैल्यू इज 1 लाख, सो 60
40। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है क्रेडिट, तो ये भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस टोटल अमाउंट इज 2 लाख, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 120 एंड 80,000। ये आ गया हमारे पास। अब जो सी कैश में लेके आ रहा है, बाय कैश सी लेके आ रहा था पैसे 2 लाख रुपीज, मैंने 2 लाख लिख दिए यहां पे। डेबिट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है 1 लाख का, इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ए बी सी का बैलेंस एज इट इज आएगा 1 लाख है। 1 लाख को 3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें तो दैट विल बी 60 एंड 40। अब हम निकाल लेते हैं बैलेंस एक बार, रफली बैलेंस। रफली अगर मैं बैलेंस निकालूं तो यहां से मेरे पास बैलेंस आएंगे 2,90,000, 310, 410। ए का बैलेंस आ रहा है मेरे पास 4,10,000, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से ये भी। और बी का आ रहा है 160 प्लस 80, 240। सी का बैलेंस मेरे पास एज इट इज 2 लाख रुपीज। ये मेरे पास बैलेंसेस आ रहे हैं तीनों के 410, 240 प्लस 2 लाख, सो टोटल अमाउंट विल बी 650, 850। 12 लाख minus 8,50,000, 12 lakh minus 850, so your goodwill will be 3,50,000 of the firm। ये 3,50,000 रुपए गुडविल आ जाती है फर्म की। अब इसको सेकंड मेथड देखिए, या तो या कैपिटल अकाउंट बना के, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें एक या दो एडजस्टमेंट है तो उसमें सिंपल भी कर सकते हैं हमारे पास। देखिए कैसे करेंगे। बैलेंस शीट में 3 लाख कैपिटल गिवन है पुराने पार्टनर्स की, 3 लाख रुपए ये हो गए, 2 लाख रुपए पुराना पार्टनर ले आया, नया पार्टनर सॉरी 5 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख माइनस 1 लाख 7 लाख प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 850 आपकी एडजस्टेड कैपिटल्स थी। जो क्रेडिट बैलेंस है वो मैंने अलग जोड़ दी, जो डेबिट बैलेंस था उसमें माइनस कर दी क्योंकि आने पार्टनर्स में ही हम। तो 850 माइनस करता हूं 350 मेरे पास गुडविल आ जाती है। अब इस गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि क्या करना है। जो पार्टनर नया आ रहा है उसके करंट अकाउंट में से हम डेबिट करेंगे उसका शेयर 1/6। आपके पास ये पॉइंट्स में आ गया। क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि आपका पूरा कट जाए और प्रॉपर वैल्यू आए, एक राउंड फिगर में वैल्यू आएगी 58,333 रुपीज है। तो इनको जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 58,333। आगे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशो है इनकी रेशो है 3:2। ये आ जाएगा, सॉल्व करके देख सकते हो आप। अब इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। देखिए करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, करंट क्रेडिट हुआ है ए और बी का कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे आप बाय सीज करंट अकाउंट लिखोगे। ए में 35,000 क्रेडिट करोगे और बी में 23,033। ये आपके नए कैपिटल के बैलेंस आएंगे और इसी से फिर आगे बैलेंस शीट बनेगी। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम में आपको आ सकती है हिडन गुडविल का केस। तो ये था डिटेल ट्रीटमेंट आज के लेक्चर में जो हमने किया हिडन गुडविल का, कि आपको क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू नहीं पता और आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि वो हिडन है। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, चाहे वो 4 मार्क्स में या फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी। तो इसमें हमने किया क्या सिंपल क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल होता है, एक ही बैलेंस गिवन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जनरल होता है, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव सम आएगा आपको जैसे ये वाला था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इसको। विद दिस थैंक यू, साइनिंग ऑफ।